वायुमिडयं देवासस्तु मर्तासस्तु जागृयुः विश्वपतिं नमसा वेदादितत्त्वम् अखिलं निजभाषयाय सम्यक् नवाज वचना विषयं स्वरूपम् सर्वं चरणं शरणं कबीर नित्यं नमामि नवताव भवमोक्तिहेतुम् मूलध्यानं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आदरणीय रघुनाथपुर के निवासियों, माताएं बहनों, बच्चे बच्चियों, अध्यात्म पिपासु आत्माओं, बड़ा ही भाव से क्या नाम था उनका, विशुद्धदेव मंडल जी के आग्रह पर आप सबों का दर्शन करने आप आया हूँ, कुछ संदेश सुनाने के लिए, कुछ विचार करने के लिए, क्योंकि यह मानव जीवन सबसे बड़ा, सबसे महान है। इससे महान कोई जीवन नहीं है। यूं तो 84 लाख जोड़ियां, उन 84 लाख जोड़ियों में देव, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व ये सभी आ जाते हैं। ये सभी 84 लाख जोड़ियों में आते हैं और इन जोड़ियों से सर्वश्रेष्ठ मानव तन रूपी जोड़ी है। यह जो मानव तन हम लोगों ने पाया है, इस तन का महत्व सारे शास्त्रों ने गाया, रामायण ने गाया। रामायण में आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। और क्या कहा कि सुर दुर्लभ, सुर माने होता है देवता। आज जो लोग देवताओं की पूजा में पड़े हुए हैं, रामायण कहता है कि वह देवता को यह मानव तन दुर्लभ है। उन देवताओं को यह मानव शरीर नहीं मिल सकता, और जिसने मानव शरीर को पा लिया वह बहुत सौभाग्यशाली। अब मानव तन तो मिला है, लेकिन इस मानव तन का सदुपयोग क्या है? इस मानव तन का सदुपयोग है मनुष्यता की चोटी पर पहुंच जाना, यानी मानव बन जाना। कबीर साहब ने कहा, मानुष जन्म सुधारो सारो, भूखे काहे बिगाड़ो। मानुष जन्म सुधारो सारो, भूखे काहे बिगाड़ो।
समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो, मानुष जन्म सुधारो साधु भूखे काहे बिगारो। इसके बात करेंगे, मनुष्य जन्म को सुधारना है। कैसे सुधारना है? मनुष्य किसे कहते हैं? पूरा मनुष्य किसे कहते हैं? जिसमें दया हो, क्षमा हो, विनम्रता हो, विवेक हो, ज्ञान वैराग्य हो, उसे पूरा मनुष्य कहते हैं। जिनमें ये तत्व नहीं पाया जाता हो उसे अधूरा मनुष्य कहते हैं। अधूरा मनुष्य क्यों कहते हैं? कि उसने मनुष्य के जो स्वभाव है उसको नहीं पाया। किससे पाया? तो जानवरों से पाया। अब हम मनुष्य होकर के जानवरों को खाएंगे तो क्या होगा? मेरी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वैराग्य सब मर जाएगा। स्वस्थ चिंतन नहीं हो सकता। जो स्वस्थ चिंतन होना चाहिए हमारा, वो स्वस्थ चिंतन नहीं होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, आगम निगम कहते हैं, सबने एक स्वर से यही कहा कि मनुष्य जीवन को सुधारना चाहिए। कैसे सुधरेगा? हम अहिंसक बने। हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं है और अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जहां हिंसा होता हो वहां केवल पाप ही हो रहा है, धर्म नहीं हो रहा। धर्म तो वहां है जहां पर अहिंसा है, दया, क्षमा, शील, संतोष, विवेक, वैराग्य, ज्ञान है। वहां मनुष्यता की चोटी है। इन चीजों को पाने के लिए 84 लाख जोनियों से भटकते हुए जीवों को यह तन दिया जाता है कि इस तन को मैं आकर के फिर इसका सुधार करूं। और इस तन में भी सुधार नहीं हो पाया तो फिर 84 लाख योनियां हैं। साहब ने कहा है, लख 84 भटक के पांव पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। इस जुए में हारने के बाद, मनुष्य जीवन रूपी जुए को हार जाने के बाद उसे कीट पतंगे त्रिक योनियों में जाना पड़ता है और वहां भोग भोगना पड़ता है। वहां पर कोई देवी देवता काम नहीं देते। अरे देवी देवता काम कैसे देंगे? ये तो खुद ही लाचार है। खुद सोचते हैं कि मनुष्य मिले पर मिलता नहीं। इसलिए देवताओं के जो श्रेष्ठ मनुष्य जीवन पाए हैं तब जब आपने स्वयं को जान लिया। श्रेष्ठ जीवन कौन है? जो आप अपनी आत्मा को जान लिया, बूझ लिया, देख लिया, स्वयं का दृष्टा हो गया। अपने आत्म स्वरूप को जान लेने के बाद, दृष्टा बन जाने के बाद आपको परमात्मा का सत्य बोध हो जाए। जब तक स्वयं को नहीं जान पाए तब तक परमात्मा को जानना असंभव है। जान ही नहीं पाता कोई, ना जान पाया ना जान पाएगा कभी और नहीं जानता। जो आत्मा स्वरूप को देख लिया, जान लिया, स्वयं को अनुभव कर लिया तो वह परमात्मा तत्व को समझ लेता है, बूझ लेता है, जान लेता है, देख लेता है। उसके लिए आत्मदृष्टि की आवश्यकता है, चमड़े की दृष्टि नहीं। चमड़े की जो दृष्टि दी गई है यह चमड़े की दृष्टि संसार को देखने के लिए। संसार में एक भटकाव है, एक कछार है, धोखा है। इन धोखे से बचने के लिए स्वयं में अपने आप में स्थित होना होगा, अपने आप को समझना होगा,
जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेते हैं, स्थिर हो लेते हैं, ठहर जाते हैं अपने आप में, वह संसार को भी सही रूप में देखते हैं और परमात्मा तत्व को सही रूप से जानते हैं। इसलिए वहां पर उस जीवात्मा के अंदर दया, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ये सारे सद्गुण प्रकट हो जाते, आ जाते हैं। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। सारे सदग्रंथ यही गा रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है देवताओं के लिए। आप तो मनुष्य हो गए, आप तो मनुष्य तन को पा लिए, और इस मनुष्य तन को पाने के बाद आपको क्या चाहिए? आपको तो अपने आप में आत्मज्ञान होना चाहिए और आत्मदृष्टि खुलनी चाहिए। चमड़े की दृष्टि से काम नहीं चलता। ये तो माया के बाजार में भटक जाते हैं। चमड़े की दृष्टि के द्वारा आत्मज्ञान होने से दया, धर्म सब प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा, रामायण के अंदर ही कहा है, मैं फिर सुना रहा हूं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो आत्मस्वरूप को नहीं जाना, इस मार्ग में अपने आप को नहीं दिया या कुछ प्रयास भी नहीं किया, तो कहते हैं रामायण के अंदर कि सो परत्र दुख पावई, वह नाना प्रकार का दुख भोगता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछता है। अपने सिर को पीट पीट करके पश्चाताप करते हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष है। ईश्वर को भी दोषी ठहराते हैं, देवी देवताओं को दोषी ठहराते हैं। तुम्हारी इतनी पूजा की, इतना किया, हमारा कुछ नहीं हुआ, ये बीमारियां हैं, ये रोग हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। भाई एक बात मैं सत्य कहने आया हूं कि जो प्रारब्ध के से शरीर बनता है, ये शरीर जो है प्रारब्ध से बना है। अब बता रहा हूं कि प्रारब्ध किसे कहते हैं। इस शरीर के अंदर गौर सुनेंगे, इस शरीर के अंदर चतुष्ट अंतःकरण की इंद्रियां, 10 इंद्रियां तो है ही। इनके अंदर अंतःकरण की इंद्रियां 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन का स्थान आंखों की पुतली में होता है। जब आप जगे होते हैं तो आपका मन कहां ठहरता है? तो आंखों की पुतली के आगे। आपकी पलक खुलती है, आप देखते हैं संसार को, तो मन पहले दौड़ जाता है, और मन दौड़ करके मन को जो भाता है, मन को जो अच्छा लगता है, उस पर मन लट्टू हो जाता है। अब मन लट्टू हो गया तो उसकी चाहत बढ़ी, इच्छा बढ़ी, उसके बाद बुद्धि को साथ लेता है, बुद्धि को तर्क में साथ लेता है कि इसकी प्राप्ति कैसे की जाए। फिर अहंकार को साथ लेता है, अंतःकरण की इंद्रियां, और अहंकार उसको बल देता है कि नहीं, निश्चय कर देता है इस वस्तु की प्राप्ति होनी ही चाहिए। जब यह निश्चय मन के धारणाओं को निश्चय मिल गया, तब यह जो है स्वशरीर उसके लिए प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, जीवन में कुछ से कुछ करता है। और जब इस क्रम में चतुष्ट अंतःकरण की इंद्रियों में जो चित्त रूपी इंद्रियां हैं, वह हृदय कक्ष में है, हृदय कक्ष में है, वह फिर एक कैमरा बन जाता है, ऑटोमेटिक कैमरा। आपके जो कर्म उस मार्ग में जो कर्म होंगे मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, अच्छा या बुरा, तो वह चित्त रूपी कैमरे में, ऑटोमेटिक कैमरे में जो है कैद होने लगता है, यानी कैच हो जाता है।
सारा फोटो निगेटिव रूप में तैयार हो जाता है। वही तैयार जन्म जन्मांतर से तो हम यही करते आ रहे हैं। मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, संसार में खेलता कूदता है, शादी ब्याह होता है, बाल बच्चे होते हैं। अब बाल बच्चों के प्रतिपालन में जीवन गुजर करता है, फिर बच्चे जवान हो जाते हैं, ये बूढ़ा हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो इस क्रम में जितनी क्रियाएं हुई, जितना आपका सफर हुआ, वो सभी संचित कर्म संस्कार रूप में चित्त में जमा होता गया। आपके चित्त में संचित कर्म से सिंचित होता गया, जमा हो गया संस्कार। अब वह जन्म जन्मांतरों का संस्कार आपके चित्त में पहाड़ों के पहाड़ जमा है। उन्हीं संस्कारों को लेकर मां के गर्भ में जब बच्चा गर्भाधान में संचित होता है, तो उस जगह ईश्वर की अनुकंपा से वह जो है पोषित होता है। उसमें वह प्रारंभ का संस्कार लेकर के उससे मिट्टी का शरीर बनाया जाता है। 5 तत्व और 3 गुण का शरीर को बनाया जाता है। उसी से जैसे कारीगर मूर्तियां बनाता है, तो उन मूर्तियों को बनाने में पहले लारा बनाता है, लारे के ऊपर मिट्टियां डालता है, मिट्टियों को घूमता है, धुलता है, उसमें रुइयां डालता है ताकि वो फटे नहीं, और उसको बना के रंग रोगन चढ़ाता है। कितनी प्रक्रियाओं को गुजरना पड़ता है। तो सारी प्रक्रियाएं उसी तरह से मां के गर्भ में बच्चे को बनाया जाता है। फिर उसके बच्चे का तालु खुला रहता है, मां के गर्भ में उल्टा टंगा रहता है, और उसमें जो है वह सारे संस्कार भरे जाते हैं। उनके प्रारंभ से शरीर बन गया, उसके बाद उसको बाहर आने के समय उसको बंद कर दिया जाता है। बच्चों का तालु फूक फूक करता है, सभी माताएं जानती हैं और सब जानते हैं। तब तक वह फूक फूक करता है, बहुत मुलायम रहता है, जब तक कि वह ठोस नहीं होता है। 6 महीने में वह ठोस हो जाता है। बज्र का ताला पड़ गया, मुक्ति का द्वार बंद हो गया, अब उसमें आत्मा खूब रूप में पड़ गई। अब जो प्रारंभ स्वरूप से शरीर मिला है, जो जो कर्म आपने किए हैं जन्म जन्मांतरों में, वह घटित होता है। जब तक प्रारब्ध है तब तक आपका शरीर है, आपका प्रारब्ध समाप्त, शरीर समाप्त होगा। ये प्रक्रिया से मनुष्य हमेशा जन्म लेता है, फिर जीवन जीता है, फिर मर जाता है और फिर जन्म लेता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जन्मते मरते दुसह दुख प्राप्त होता है और पल पल दुख होता है, क्षण क्षण दुख होता है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी हंसना कभी रोना, कभी हंसना कभी, इसी वहापों में मनुष्य की सारी जिंदगी चली जाती है। वह थिंकिंग नहीं कर सकता है, वह चेतना प्राप्त नहीं कर सकता है कि हम अपने जीवन को संवार लें, सजा लें। हम क्या हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इन संपूर्ण बातों को ताके पर रख करके संसार के क्रियाकलाप में मस्त हो जाते। और जीवन एक समय ऐसा आता है कि कुछ नहीं करके लोग कहते खाली हाथ पसार जाएगा। मुट्ठी बांध के आए, मुट्ठी बांध के संसार में आए हैं आप, तो क्यों आए हैं? संसार में कर्म संस्कार लेकर आए। मुट्ठी बांध वो तो भोगना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कोई देवी देवता नहीं ठीक कर सकता, कोई देवी देवता नहीं उसको मिटा सकता है। कर्म तो भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े भोगे, रामचंद्र को देखिए कैसे भोगे। सारी जिंदगी रामचंद्र जी अपने नाटक को करके, अपने जीवन को दर्शा करके दिखा दिया कि देखो रामचरितमानस लोग पढ़ते हैं, लेकिन रामचरितमानस के अर्थ को नहीं समझते। रामचरितमानस राम के चरित्र को मानस में उतारने के लिए बनाया, ना कि केवल पढ़ के अष्टजाम करके दही चूड़ा खाया खत्म हो गया। वो नहीं, वो तो इसलिए बनाया है कि आप राम के चरित्र को देखिए, उनका भाई के साथ, संत महात्माओं के साथ क्या संबंध रहा है, गुरु के चरणों में कितनी सेवा की, फिर भी संसार में दुखी रहे। सीता का वनवास हो गया, फिर स्वयं वनवास दे दिया, फिर सरजू में जाकर के अपना प्राणांत कर लिए,
तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है रामचरितमानस में सब मनुष्यों को देखने के लिए, समझने के लिए बनाया गया है। अगर वो नहीं विचारा जाए, वो नहीं देखा जाए, तो केवल किताबें पढ़ने से कोई लाभ नहीं। सत्संग में आए हैं, सत्संग कहते हैं सत्य की जानकारी के लिए। सत्संग का अर्थ है, सत्संग का अर्थ है सत्य को जानना, सत्य और झूठ को अलग करके सत्य की ओर चल देना, सत्य का संग करना सत्संग है। इसलिए सत्संग यह है, कोई कथा कीर्तन नहीं है। इसलिए कथा कीर्तन में लोग किसी संतों की, किसी महापुरुषों के जीवन की गाथाएं गाई जाती है, लेकिन सत्संग में सत्य बातें नहीं जाती। वह किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो विचार करने वाले व्यक्ति होते हैं सत्संग में बड़ी दूर भाव से समझते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो मनुष्य जीवन की यही गाथा है। यह मनुष्य शरीर को पा करके हम और मनुष्यता की चोटी पर नहीं जाने का प्रयास किया तो जीवन हार गए, जीवन जुआ में हार गए और कुछ नहीं ले जा पाए, खाली हाथ चले गए। लेकिन जिसने आध्यात्मिक जीवन जीते हुए, अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए अपने आप को संवार लिया, अपनी चेतना को अपने में स्थित कर लिया, वह आत्मा इस संसार में महान है और उस आत्मा का ही कल्याण होता है। और संत जो होता है वह अपने लिए नहीं होता है, संत संसार के हर प्राणियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा सभी का कल्याण हो। संत का भाव होता है सबके कल्याण के बाद तेरा कल्याण हो, ऐसा भाव होता है। इसलिए संत अपने होते हैं, संत सबके होते हैं। हम आपके हैं, आपके हित की बात कहने आया हूं। आप इतना जरूर विचार करें कि मनुष्य तन पाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्या बाह्य कीर्तन पूजा तो होनी चाहिए, करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप आत्मचिंतन कब करेंगे? आप अपने आप में कभी सिद्ध हो जाएंगे? आप अपने आप का हाल कैसे जानेंगे? ये विशेष चीज है मनुष्य जीवन के लिए। मैं यही कहने के लिए आया हूँ और यही कहना चाहता हूँ आपको। तो संसार के प्राणी इन पर ध्यान नहीं देते और संत जो युगांतर से यही करते आ रहे हैं, जितने संत हैं सभी यही बात कहेंगे कि आप अपने आप की ओर चलें, अपने आप में स्थित हो, ठहरें। तो लोग पूजा पाठ करते हैं, करना चाहिए। पूजा किसे करते हैं? ये पूजा प्रकार चलता है। पूजा करते हैं संजय को, और हम लोग जो गुरु की पूजा करते हैं, गुरु पूजा का अर्थ होता है ज्ञान, गुरु का अर्थ होता है ज्ञान, पूजा का अर्थ होता है संचय, ज्ञान का संचय करना, ज्ञान को अपने अंदर प्रकट करना, यही गुरु पूजा है। ना कि यह तो सम्मान है, हम एक साधु हैं, आए हैं आपके यहाँ, आप अगरबत्ती दिखा दें, फूल चढ़ा दें, नमस्कार करें, यह आप सम्मान करते हैं, यह पूजा में नहीं आता। फूल चढ़ाना, ये करना, आरती करना, ये सब जो है पूजा नहीं है, इसे कहते हैं सम्मान करना। हमारे माता पिता भी चले जाएंगे, उनके तस्वीर पर भी फूल चढ़ा लेंगे, तो ये सम्मान करना होगा। हमारी पीढ़ियां हैं, हमारे पूर्वज हो गए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो यह पूजा नहीं है। पूजा है आप अपने आप को जाने और अपने आप में अपनी चेतना को समेट कर आत्मावस्था में स्थित हो जाए। अब आप जब स्थिर हो जाएंगे तब गुरु आपको साक्षात्कार कराएगा, आप तदाकार हो जाएंगे, अर्थात आप आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन पाएंगे। परमात्मा आपसे कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा आपसे कहीं दूर नहीं है, परमात्मा तो आप में है। कबीर साहब ने कहा है कि घट घट मेरे साईं सोई सेज न कोई,
बलिहारी वातक की जागत प्रगट हो। सभी के घर में परमात्मा बैठे हुए हैं। आत्मा आत्म अंतर आत्मा अनुभव में बैठा। लोग अनुभव का प्रयोग करते हैं, किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ लिया और कुछ वक्तव्य देते हैं तो कहते हैं कि मेरा ये अनुभव है। वो अनुभव नहीं है। अनुभव तो आत्मा का विषय है। जहां आत्म साक्षात्कार हो जाता है वहां अनुभव किया जाता है। ऐसा अनुभव नहीं होता है। मन से मनन होता है, बुद्धि से विवेचन होता है और चित्त से चिंतन होता है। वो भी चिंतन प्राकृतिक होता है, आध्यात्मिक नहीं हो पाता, क्योंकि बुद्धि की पहुंच, मन की पहुंच आत्मा से नीचे ही है। आत्मज्ञान से तक नहीं पहुंच सकता। बुद्धि, मन, इंद्रियां ये सभी नहीं पहुंच सकता। रामायण में देख लीजिए, रामायण में क्या कहा है? वो चल जा मन लगी जाई, सो सब माया जानू आई। गो मने इंद्रिया, गोचर मने इंद्रियों की पहुंच। वो गोचर जहां लगी मिल जाएगी, जहां तक मन की पहुंच है वह सब माया जानो भाई। माया क्या है? माया किसे कहते हैं? माया कहते हैं प्रकृति को। 5 तत्व 3 गुण से जो भी चीज की रचना हुई है, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, जितने अखिल ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं वो सभी माया है। शरीर भी माया है, मन भी माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। 3 लोग संशय पड़ी, गाय कहूं समझाए। किसको समझा के कहूं? कभी साफ करते हैं। किसको समझा के कहूं? मन माया एक ही है, 2 नहीं है। सारे संसार में संशय पड़ी हुई। संशय बने क्या सत्य है, क्या झूठ है, इस तरह का इसे संशय करते हैं। विश्वास नहीं जमना, ये अधोगति में रहना, यह संशय है। जहां ज्ञान है वहां पर सब कुछ की प्राप्ति। इसलिए आपके अंदर ज्ञान तत्व है, पर उस तत्व की ओर आप बढ़ते नहीं। उस तत्व का चिंतन नहीं करते, उस तत्व की खोज नहीं करते हैं। जो ज्ञान तत्व है उसे छोड़ करके और ज्ञान में भटक रहे हैं। यही आपका हमारे लिए दुख का विषय है। हमें यह करना चाहिए कि आत्म तत्व को रखने के लिए कोई संत को आवाहन करनी चाहिए, संत के शरण में जाना चाहिए, भरपूर सत्संग करना चाहिए और भरपूर सत्संग करके और उनसे भेद की बातें पूछनी चाहिए। विनम्रता से समित पानी होकर के उनके सामने घुटने टेक करके उनके सामने विनम्र होकर के सेवा करके और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। कौन से ज्ञान की? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। इसलिए आप सबों से यही अनुरोध है मेरा कि आप सत्संग खूब सुने, सत्संग करें और सत्संग में वैदिक बातों को जानें। सद्गुरु के शरण को प्राप्त करना मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं सद्गुरु को आह्वान करता हूँ। सब लोग आप लोग भी दोहराएंगे।
दुख हरता, सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता, सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। शरण में जो लिख उठाए प्रभु भक्ति परम मिल जाए, दुख हरता, सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता, सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। दुख की तो बातें सारे जग के झमेले हैं, जग के झमेले हैं। दुख की तो बातें सारे जग के झमेले, जग के झमेले हैं। जहाँ न किसी का कोई, खुद ही अकेले है, खुद ही अकेले है। यहाँ न किसी का कोई, खुद ही अकेले है, खुद ही अकेले है। जाना अकेला होगा, साथी न मिले हैं, साथी न मिले हैं। जाना अकेला होगा, साथी न मिले हैं, साथी न मिले हैं। कोई किसी का नहीं, रखी अकेले हैं, रखी अकेले। कोई किसी का नहीं, रखी अकेले हैं, रखी अकेले। मथुरा में मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे। काशी अयोध्या नहीं, मथुरा में मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे। तीरथ व्रत प्यारे ब्रह्म दुख झेलेंगे, ब्रह्म दुख झेलेंगे। तीरथ व्रत प्यारे ब्रह्म दुख झेलेंगे, ब्रह्म दुख झेलेंगे। सद्गुरु के घटपट खोलेंगे, घटपट खोलेंगे। सद्गुरु केवल घटपट खोलेंगे, घटपट खोलेंगे। उनके सिवा तो कोई अपना न मिलेंगे, अपना न मिलेंगे। उनके सिवा तो कोई अपना न मिलेंगे, अपना न मिलेंगे। सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। शरण में जो लिख जाए, प्रभु भक्ति परम मिल जाए, दुख हरता। सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। सतगुरु प्यारा मेरा दुख हरता, दुख हरता। सतगुरु महिमा प्यारे जग में महान है, जग में महान है। सतगुरु महिमा प्यारे जग में महान है, जग में महान है। दीन दुखियों के जग में वो प्राण है, जग में वो प्राण। दीन दुखियों के
में हंसा, चेतन नगरिया में हंसा पकड़ लिहल जाला। चेतन नगरिया में हंसा पकड़ लिहल जाला। चेतन को चेतन से, चेतन को चेतन से चेतन में लाएंगे। चेतन को चेतन से चेतन में लाएंगे। चेतना बुलाएंगे हंसा सुंदर हो तेरा हो। हमसे उड़ारे सुख दाता सदगुरु संसार में जीव को उद्धार करने के लिए आते हैं। चारों युगों में सदगुरु आते हैं। सतयुग में सतसुख देव के नाम से आते हैं। त्रेता में गुरु मुनिंद्र के नाम से आते हैं। द्वापर में संत करुणामय के नाम से आते हैं। कलयुग में सत्य कबीर के नाम से आते हैं। चारों युग जग प्रगटिया चारों युगों में प्रकट होते हैं सदगुरु, और डायरेक्ट परमात्मा से आते। और ये जो प्रक्रियाएं हैं कालाबद्ध हैं। तीनों लोक में 21 ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड के मालिक कौन है? निरंजन भगवान, जिनका सूत्र सभी जीवात्माओं के साथ है। सभी जीवात्माओं के साथ कौन है? तो मन रूपी निरंजन है। उसकी सत्ता 21 ब्रह्मांड में है। परमात्मा तो अनंत ब्रह्मांड का निर्माण किया। इन्होंने 21 ब्रह्मांड को संभाला, लेकिन ये स्वार्थी हो गए। इन्होंने अपनी सत्ता बनाई,
अपनी व्यवस्था बनाई, संसार के प्राणियों को अपना भोजन बनाया। नित्य प्रति इनका आहार संसार में जीव ही है, जीव को ही खाते हैं। आप कहेंगे कैसे खाते हैं? इनका नाम तो सतपुरुष ने ज्योति निरंजन रखा था, पर जब इन्होंने सतपुरुष के होते हुए भी इन्होंने सतपुरुष से कुछ गलत काम किया तो इन्हें काल निरंजन कहा गया। अब ये काल निरंजन है, निर्गुण निराकार है, तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब और तीन लोक में मन ही की पूजा हो रही है। जहां भी जाते आप ऐसे हो, कहते हैं यहाँ मन नहीं लगता है, चलो कहीं और, क्योंकि मन के मुख हैं, मन के आधार पर जीते हैं। मन आपका शत्रु है, आप यह नहीं जानते। फिल्मकारों ने तो ऐसी बात भी कह दी, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, मन से बड़ा कोई नहीं। मन को जो अच्छा लगे वह दीजिए। मन इंद्रियों का मालिक है, राजा है, और आत्मा मन का गुलाम है। कबीर साहब ने कहा है, बाजी घर का बांदरा वैसे जीव मन साथ, नाना नाच नचाई के राखे अपने हाथ। जैसे मदारी बंदर को जंगल से फंसा कर ले आता है और मार सोडा से उसे मार मार कर सिद्ध कर देता है, और उसके इशारे पर सारे लोग सारे कार्य होते हैं। मदारी के हाथ में सोटा होता है, गले में रस्सी है, दूसरे हाथ में रस्सी पकड़ा होता है। आप देखते हैं बंदरों के खेल को, डमरू बजाते हुए डमरू पकड़ के वो कहता है भाई खेल तमाशा बंद करो, कुछ खाने पीने के दो, तब तो कहता है कि मैं खेल तमाशा दिखाऊंगा। तो कवि साहब ने कहा, बाजीगर का बांदरा वैसे जीव मन साथ, जीवात्माओं को मदारी रूपी बंदर ने, मदारी रूपी मन ने बंदर बना दिया जीवात्माओं को। जीवात्मा मन के इशारे पर नाचता है, जबकि जीवात्मा में व्यापक परमात्मा है। यह परमात्मा से उलट गया, परमात्मा पीछे पड़ गए और ये प्रकृति मुख हो गए, संसार मुख, विषय मुख, विषय रूपी विषय का पान करते हैं, रात दिन विषयासक्त हो गए। तो इस विषयासक्त होने के क्रम में वह प्रभु से दूर हो गए, उलट गए, और फिर मन अपने चंगुल में फंसा लिया और मनमुखी बना लिया। जो मन चाहता है वही होता है। आप मन को खुश करने के लिए सारी जिंदगी एक छोटी करते हैं, पर मन कभी खुश हुआ आज तक? मन की सत्ता सारी इंद्रियों पर है। 5 ज्ञान इंद्रियां है, जिह्वा है, कान है, आंख है, नाक है, चपड़ा है, ये सारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब जिस ज्ञान इंद्रियों से आप भोजन करते हैं, मुख से, जीव से, आज तक कितनी चीजें छुट्टी खाया आपने, क्या आपका मन संतुष्ट हुआ? कभी नहीं। कभी जिह्वा संतुष्ट नहीं हुई, फिर नए नए अच्छे अच्छे चीज चाहते हैं खाने के लिए, संतुष्ट नहीं होता। कोई इंद्रियां संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि ये सारी इंद्रियां मन के द्वारा संचालित होती हैं। मन ही स्थिर नहीं है, मन की चाहत पूरी नहीं होती। मन का इतना बड़ा पेट है कि सारी दुनिया उसमें चला जाए, फिर भी भूख है कि भूखे रहे। इसलिए ये मन 3 लोक मन भूप है, मन पूजा सब और सारे मन की पूजा में लगे हुए हैं। आत्म पूजा कोई नहीं करता है। आत्म पूजा करने वाले व्यक्ति महान हो जाते हैं। आत्म पूजा जो करेंगे, जो अपनी आत्मा को देखेंगे, सारी आत्माओं को देखेंगे, चाहे वो श्वान हो कि इंसान हो, चाहे वो हिरण हो कि कुछ भी हो, किसी भी जोड़ी में आत्मा ही है। सभी आत्मा जो है एक समान है।
सभी आत्माओं के प्रति प्रेम करना, यही संतति है, यही ज्ञान है। और वह प्रेम, सच्चा प्रेम सभी आत्माओं से कौन करता है? जिसने अपने अंदर आत्मा को जाना, उसे आत्मदृष्टा होए। वह शरीर नहीं दिखता, उसे आत्मा ही दिखती है। संसार के जितने प्राणी हैं उनकी आत्मा को देख करके उनकी आत्म कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं संत। इसलिए संत कहलाते हैं। ऋषि हुए, मंत्री मनीषी हुए, सिद्ध लोग हुए, दुर्वासा मुनि को देखिए, बात बात में श्राप देने के लिए तैयार थे। सारे लोग थर-थर कांपते थे, कृष्ण के गुरु थे दुर्वासा मुनि, सबको श्राप से ही भयभीत रहा करते थे। संत श्राप नहीं देते किसी को नहीं, मरते दम तक संत श्राप नहीं देते। संत तो केवल उनके लिए प्रभु से दुआएं करते हैं। संत में शांति होती है। आप पढ़ते होंगे संत मत में यह बात कही जाती है, शांति स्थिरता वचन निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते संत कहलाते हैं, जो शांति को प्राप्त कर लेते संत कहलाते हैं। जिसके हृदय में शांति है वह बाहर भी शांत है और सबको शांति स्वरूप से देखेंगे। वहां उथल पुथल नहीं है, वहां क्रोध नहीं है, जल नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, वहां तो केवल कल्याण की कामना है। इसलिए संतों से प्रेम जोड़ना चाहिए। संतों से बैठ के काफी उनसे वक्तव्य प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए और उससे भेद जानना चाहिए कि सत्य क्या है। संत सत्य को सत्य में अवगाहन कराते हैं, संत सत्य से मिला देते हैं, झूठ से छुड़ा देते हैं। इसलिए सारे नकाब तो झूठे हैं। सारे संसार की सृष्टि में जो भी आंखों से देखते हैं, इंद्रियों से प्रयोग करते हैं, सभी झूठ है, कोई सत्य नहीं है। सत्य तो आप हैं। इस शरीर में चोला में बैठे हुए जितने इंसान हैं वही सत्य हैं। उनके अंदर ही सत्य परिलक्षित होता है, दृष्टिगोचर होता है। इसलिए उस सत्य को जानने वाले सत्य आत्मा से प्रेम करते हैं और ये मनमुखी बातों से बहुत दूर हो जाते हैं। मन की सत्ता, मन की जो प्रभुत्व है उनसे उपरम होकर के, उठ करके, आत्मलीन होकर के वह शांत हो जाता है। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। संत हमेशा जो है सत्य की ओर ले चलते हैं। आप इस मनुष्य जोनी में आप सत्य को नहीं चाहेंगे तो कब जाएंगे? कारण साहब ने गोस्वामी तुलसीदास ने कहा और सदु कबीर साहब ने, सारे संतों ने, जितने संत हुए सबने एक ही बातों का थिंकिंग किया है और यही कहा है कि सत्य का राह पकड़ो, झूठ में मत भटक जाओ। सत्य तुम्हारे ही अंदर है, तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे पंछी उड़ी जहाज को पूरी जहाज किया, बंदरगाह पर जहाज के मस्तूल पर एक पक्षी बैठे और जो है देख रही है चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। जहाज भूल गई, बीच समंदर में चली गई जहाज। उसके बाद वह सोचता है कि अब मैं कितना देर बैठा रहूं, चलो उड़ करके। तो कहीं भी इतना बड़ा समुद्र है, कहीं भी खा नहीं पाया, फिर थक करके उसी मस्तूल पर आके बैठ गए। आप जहां तक दौड़ लगा रहे हैं, दौड़िया जहां तक मन की दौड़ी थका मन फिर गया, बस तू ठोर की। मन जितना दौड़ ले, दौड़ते दौड़ते थक जाएगा। कहीं शरण नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं सुख नहीं है, कहीं आनंद नहीं है। आनंद है तो केवल आप में है। आप अपने अंदर जाने की सोचते भी नहीं, आप अपने अंदर का कोई चिंतन भी नहीं करते और जिसको अपने अंदर आनंद मिला है ऐसे व्यक्ति को खोजते भी नहीं। तो लोगों ने बता दिया कि भाई ऐसे भगवान की मूर्तियां बना लो, ऐसे उसकी मूर्तियां बना लो, 1650 करो, पूजन करो, बस यही हो जाए। सारी जिंदगी पूजते पूजते थक गए और वहीं तो वहीं रह गए। न कोई शांति मिली, न कोई आनंद मिला,
ना कोई सत्य को अनुभव किए तो क्या फायदा हुआ जिंदगी? कुछ नहीं हुआ। मैं तो यही कहता हूँ कि ठीक है आप पूजा करें, खूब करें, लेकिन आप अपने अंतर की आत्मा की ओर तो ध्यान दें। जो गुरु वगैरह देता है, दिया है, बताया है, उसको पहले करें, उसके बाद जाए करें। लेकिन जब अपने अंदर ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो आपको अपने अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, जीते जी मिल जाएगा। कहते साहेब के दरबार में कभी का होगा नहीं, बंदा तो पावे नहीं चुप चाकरी माई। चाकरी में चूक होता है, चाकरी में सेवा, सेवा में चूक होने से नहीं मिलता, अगर सेवा हो तो मिलता है। हाँ, मैं तो बहुत कह सकता हूँ बातों को, लेकिन कहता नहीं। लोगों को मिला है, जो भी मिला है। हमें एक व्यक्ति ने कहा कि हमें संतान नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं दुखी हूं। मैंने कहा चिंता न करिए, गुरु से अभी कह रहे हैं, पहले तो नहीं कहा, अब कह रहे हैं तो समझाइए परिवार को कि संतान होगा, घबराए नहीं, होगा। उनको कहें कि भजन ध्यान करे, साधना जो बताई है हमने उसको करे, वो करेंगे तो और अच्छा जीवन होगा, सुखी जीवन होगा, चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो हो गया, संतान भी हो गया, बच्चे हो गए, लड़के भी हुए, लड़कियां भी हुई, लेकिन वो नहीं करते, बस वो वही के वही रहे। उनको करना चाहिए क्या था और करने लगे क्या, भटक गए। तो खैर शांति नहीं है, सुख नहीं है, शांति सुख नहीं है जीवन में। शांति सुख के लिए गुरु के शरण में, गुरु की शरणा लीजिए भाई, तासे जीव परम पद पाई। गुरु के शरण को लेने से परम पद की प्राप्ति होती है, परम सुख प्राप्त होता है, अन्यथा कहीं नहीं। तीन लोग नौखंड में गुरु के बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। तीन लोग में किसी की औकात नहीं है, ईश्वर की भी औकात नहीं है जो गुरु कर देता है। इसलिए ईश्वर से संतों ने, ऋषि महर्षियों ने, सबने कहा ईश्वर से बड़े गुरु हैं। आप संतमत में भी सुने होंगे, संत एक हुए हैं सहजू भाई, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि राम तजु पर गुरु न विचार, और गुरु के सब हरि को न निहारू। राम को मैं त्याग देती हूँ पर गुरु को नहीं विचारू। लोगों ने कहा भाई कैसी बात कर रही हो, राम को तजोगी, ईश्वर को तजोगी और गुरु को नहीं विचारू? कहा क्या क्यों बताओ? तो उन्होंने बताया, हरि ने मोकू जाल में गेरी और गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने, ईश्वर ने तो हमको जन्म दे दिया, जाल जंजाल में भटका दिया और अपने छुप गए। आए दिन आप देखते होंगे माताओं को, बच्चे जब काम करने का समय आता तो बच्चे को छोड़ देते हैं, खिलौने हाथ में दे देते हैं, अटका देते हैं, लोग खिलौना खेलते रहो, मैं कुछ काम कर लूं। जब खिलौने से उसका दिल नहीं चलता तो वो खिलौने पटक कर रोता है, तो माताएं आंख उठा लेती गोद में और बहुत प्यार करती। तो क्या है, ईश्वर ने फंसा दिया संसार के खिलौनों में, जंजाल में, और गुरु ने ममता की बेड़ी काट दी। हरि ने मोसू आप कुछ पायो, गुरु दीपक ले ताही दिखायो। कहा हरि ने अपने आप को हमें ममता में, जंजाल में फंसा करके अपने आप को छिपा लिया। लेकिन गुरु की महिमा देख लो, गुरु दीपक, ज्ञान रूपी दीपक जला करके और वो हमें दिखा दिया, देख तेरे अंदर परमात्मा तेरे में ही छिपा है। जैसे मेहंदी में लाली छिपी है, जैसे गन्ने में मिठास छिपा हुआ है, दूध में घी छिपा हुआ है, वैसे परमात्मा तेरी आत्मा में समाया हुआ है। तू अपने में जुक्ति से देख ले और अपने अंदर चलकर देख ले, तेरे अंदर परमात्मा प्रकट है। तो
तो ऐसी बात कही सरजूबाई ने, कहा कि इसलिए मैं गुरु को नहीं त्याग सकती, परमात्मा को त्याग सकती। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ईश्वर रूठ जाए तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु को मैं नहीं रूठने दूंगी, क्योंकि गुरु ही ठौर है। वो रूठ जाए तो गुरु ठौर है, गुरु मना लेंगे, गुरु मना लेंगे ईश्वर को और ईश्वर के शरणागत में ले जाएंगे। इसलिए मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। गुरु तीन लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कैसे कर सके गुरु करे कोई। इसलिए गुरु की महत्ता परमात्मा से अधिक है, और परमात्मा तभी मिल सकते हैं जब गुरु मिलेंगे, गुरु के मार्ग पर चलेंगे, गुरु के बताए हुए एक जीवन में साधना के क्रम में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। हर पल हर क्षण आप जब चलेंगे, अंतर्मुख होंगे, अंतर के रास्ते में परिभ्रमण करेंगे, तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु के एक एक क्षण का ख्याल गुरु को होता है। शिष्य कैसे हमारा अपने अंतरपुर में प्रवेश किया है, कहाँ पहुंच रहा है, किस कोटियों में उनकी साधना चल रही है, उनका क्या स्थान बन रहा है, वो सब गुरु जानते हैं। और उसी अवस्था में गुरु आकर के आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, चलो आगे, चलो आगे। इसलिए कि बिन गुरु भवनी तरंग कोई, जो बिरंत शंकर सब होई। रामायण में देखिए, बिना गुरु का भवसागर से पार नहीं हो सकते, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसा शक्तिमान क्यों न हो। इसलिए सबने गुरु किया है, चाहे जिस कोटि का गुरु किया हो, जिस जहां तक गुरु जानता होगा वहीं तक तो जानेंगे। विद्या तो बहुत अगम है, विद्या अगम अपार है, जहां तक का ज्ञान गुरु जानता है वहां तक का शिष्य को देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि गुरु अगर पहली क्लास का है तो चले गए हम सप्तम क्लास में, तो पहले वाले गुरु का आदर न करें, सम्मान न दें, ऐसी बात नहीं है। गुरु हमेशा गुरु है, चाहे पहली क्लास का हो कि पीएचडी डीएडी करने वाले का गुरु हो, वहां भी गुरु ही है। इसलिए गुरु की सत्ता हमेशा श्रेष्ठ है, उनका सम्मान करना चाहिए, यही भाव हमारा है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि विचार यही बना था कि 9 बजे तक समापन होगा और एक भजन आपको सुना देता हूँ। उसके बाद तब फिर आरती शांति पाठ हो जाएगी और फिर ये भजन गीता भाषा में है, दोहराइएगा। चलो सदगुरु के याद पे भैया, चलो सदगुरु के याद पे भैया, करो उठान हो। चलो सदगुरु के याद पे भैया, करो आत्म उठान हो। सार शब्द परमा गई कभी, सार शब्द आत्म गई कभी। चलो सदगुरु के याद पे भैया, करो आत्म उठान हो। सार शब्द परमात्म गई
नाचे चौदिन राती जुगन जुगन से भूखल पियासल आत्म को स्वार्थ खातिर बिल रंग रूप और चमक धमक में मनमा के बिल रंग रूप और चमक धमक में मनमा के बिल भिखारी अपना चाली बनाए हो अब मन काल बनल मन काल बनल हो जो अपन भिखार हो अपने चाल बने मन के राजा खुद के भिखारी अपने चाल बने अब मन काल बनल अब मन काल बनल हो भैया सब कुछ तो
जियो के सद्गुरु शरण मनावो जीवन कैसे जियो के सद्गुरु शरण मनावो जीवन कैसे जियो विश्वबंधु सद्गुरु शरणागत विश्वबंधु सद्गुरु शरणागत अय्यप्प सार शब्द परमात्म गहिला मिलतो कभी तराना कभी प्राण मिलेगा नहीं तो सारी जिंदगी कमाते रहिए खाते रहिए कमाना खाना तो जरूरी है सही है इंद्रिय है प्राण अब जो है वाणी को मैं विराम देता हूँ आरती लगाने की बात है सुनिए अभी अब जो है अब नहीं होना चाहिए अब भजन